but you need to get out and work for it. Correct. That is very true. Yeah. And the planet, it will make it easier at that time. जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल लोग देखे हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल मेहनत करते हैं, हाँ उनको वो लेवल का सक्सेस नहीं मिलता. एंड देयर इज सम पर्सन हु माइट नॉट बी वर्किंग दैट. एकदम हार्ड, आई थिंक हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है जिसका भी राइट माइंड है, बट फिर किस्मत है. जैसे मुंबई में सोचो हर समय कितने लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए, बट शाहरुख खान एक ही बन पाया, राइट? सो आई जस्ट फील हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, बट किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है उस हार्ड वर्क को कहीं पहुंचाने. आज तुम सब बहुत अच्छा बोलोगे. माय ब्लेसिंग्स. आप हमें आशीर्वाद दो कि हमारा पॉडकास्ट हमारे पास बहुत बातें याद आई हमें बोलने के लिए. आशीर्वाद है. तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, एक डिफरेंट टाइप की अंताक्षरी से स्टार्ट करेंगे. क्या? ठीक है, हम अल्फाबेट्स वाली अंताक्षरी खेलेंगे. Okay. क्या होगा कि जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्वाति कुछ ए से बोलेगी कुछ भी, और मैं बी से, सी से, डी से, और ऐसे कर करके हमारे को बेसिकली जो नेक्स्ट बोलना है वो नेक्स्ट लेटर के से स्टार्टिंग करनी है अपनी सेंटेंस. समझ गए? पूरी करनी है ABCD. हाँ, जेड चलो, तक ठीक है. खेलेंगे. तक. हाँ, अब आप स्टार्ट करो. ए, क्या बोलती तू? बाद में बताऊंगी. चल झूठी. धोखा ना दियो. इडली खिलाऊंगी. फैट हो जाऊंगी. जिम जाया करो फिर. हट झूठी. एक बारी. जस्ट किडिंग और फॉर रियल? क्या मतलब वही सेम बात करोगे? लल्लू बना रहे हो तुम यहाँ पर बस सबको, है ना? मैं नहीं बना रही. निबुड़ा. ये क्या? ओए ये क्या चल रहा है? पहली बार हुआ है तो करते रहते हैं. कतर एयरवेज. रात हो जाएगी इसी में. कोई और बात कर लो. ट्रेन से चलें आज कहीं पे? उज्जवल भविष्य है हमारा. वर्तमान के बारे में सोचते हैं. एक्समस अभी कितनी टाइम की दूरी पे है बताइए जरा. याद नहीं आ रहा. जू चलते हैं. परफेक्ट. सो right. आज का टॉपिक क्या है? आज तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं ज़ोडिएक साइंस के बारे में. मैं और स्वाति हैं जो बहुत पढ़ते रहते हैं ज़ोडिएक के बारे में. सारी गर्ल्स मुझे लगता है हाँ, ज़ोडिएक को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव है. उनको मुझे क्यों लगता है ऐसा है, गर्ल्स आर वेरी बैड अबाउट सरप्राइजेस. और वो सरप्राइजेस का मतलब ये भी है कि फ्यूचर भी है ना. उनको लगता है आज ही सब पता लग जाए. ये तो है ना. सरप्राइज भी है. तो स्वाति जैसे इसका बर्थडे आने वाला होता है ना, तो ये 2 महीने पहले गिफ्ट मांगना चालू कर देती है कि मैं 2 महीने कौन वेट करेगा. मैंने तो ले लिया अपना बर्थडे गिफ्ट इस साल का. वो देखो ना 2 महीने पहले इस टाइम स्वाति आपकी संगति में बिगड़ रही हो. तो लड़कियों को सरप्राइजेस पसंद नहीं है, जबकि वो चाहती कि हमें सरप्राइज मिले, लेकिन उनको होता है कि आज ही बता दो. जैसे मूवीज होता है सस्पेंस पहले बता दो. हाँ, मैं तो गूगल कर लेती हूँ. मैं भी गूगल करती हूँ. आई कांट वेट. फिर मैं जान के देख लेती हूँ. अच्छा अब ऐसे हो रहा है. तो आई थिंक ऑन दैट नोट गर्ल्स लव ज़ोडिएक एंड ऑल दिस स्टफ बिकॉज फ्यूचर के बारे में क्या होने वाला है पहले ही पता लग जाए. प्रैक्टिकल नहीं होना, बट जो लाइक सामने से पता चल जाए कि मेरे भविष्य में ये होने वाला है उस पर बिलीव कर लेंगे, चाहे वो ट्रुथ है या नहीं है. कल तुम्हारे सर पे बाल्टी गिरने वाली है, उसमें पानी है ठंडा, तो घर से बाहर मत निकलना. ठीक है, ये इनका साइड है. आपका साइड क्या है? यू बिलीव इन ज़ोडिएक्स, राइट? यस आई डू टू एन एक्सटेंट. मेरे को ये लगता है ज़ोडिएक्स एंड ऑल दैट इनकी स्टडी होती है, फॉर श्योर होती है. बट मैं ये भी मानती हूँ कि हर किसी को नहीं आती है. देर आर ओनली वेरी फ्यू पीपल जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है इस चीज़ में, और बहुत कुछ लोग हैं जो एक्चुअली करेक्ट बता पाते हैं. दैट्स माई बिलीव. तो इसलिए मुझे एक ये रीज़न भी लगता है कि बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते, क्योंकि आधे लोग माइट भी रॉन्ग जगह पे जा रहे हैं. दैट्स ट्रू. आई एग्री. तो बस जाना ही क्यों है? आई थिंक मैं तो इसलिए जानती हूँ क्योंकि मुझे बहुत बारी जैसे एंजाइटी है इस चीज को लेके कि ये ठीक होएगा या नहीं होगा. एंड इफ यू रीड अबाउट इट एंड लगता है योर स्टार्स आर अलाइनिंग, इट गिव्स यू अ होप. आई फील ज़ोडिएक मोर देन कि क्या होने वाला है जानने की जगह, इट्स लाइक एक मेंटल रिलीफ काइंड ऑफ थिंग है वेयर यू फील पहले पता लग जाए. हाँ, नहीं, एक काइंड ऑफ यू नो एक होप क्रिएट करने के लिए एक होप होती है हमारे अंदर, बट एक वो होप को अश्योरेंस मिलने के लिए
कि इट्स गोना बी बेटर और इतने टाइम पीरियड में बेटर होगा, तो वो जो वेटिंग पीरियड होता है ना वो तो easy हो easy हो जाता है करेक्ट। वो बहुत Yes. थोड़ा वी प्रिपेयर आवर माइंड कि हाँ चलो इतना, हाँ ठीक है। और हाँ मान लो अगर उस टाइम पे रीच करने के बाद नहीं हो रहा है, देन इट इज प्रॉब्लम। और कितनी बार ऐसा होता है कि वो जो तुम सुनते हो पढ़ते हो लगता है कि हाँ ये तो भाई वैसा ही हुआ है, कभी रिफ्लेक्ट बैक भी करते हो? हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो करती है। मैंने देखा है कि जो भी इसने पढ़ा होगा एक हफ्ते पहले, मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, तो आपने बहुत टाइम ये नोटिस किया होगा कि लाइक लोग आपस में एक दूसरे को रील्स भेजते हैं, स्पेशली विद शहरी। ये है, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे को रील्स भेजेगी, ये देख मेरे साथ शायद ये हो सकता है, एंड देन वो होता है तो ये बोलती है देख मैंने तेरे को रील भेजी थी ना एक हफ्ते पहले, ये देख यही हुआ मेरे साथ। तो मेरा ना बिलीव यहीं से ही जागा। पहले तो स्टार्टिंग में क्या था, जब हम बहुत छोटे थे न्यूज़पेपर में, इफ यू गाइस रिमेंबर, हाँ, आता था कॉलम आते थे। ना हर किसी का क्या होगा, मैं तब से पढ़ती थी कि अच्छा आज का मेरा क्या वो है। एंड मोस्ट ऑफ में सेम होता था। हाँ आप आज आपका दिन बहुत अच्छा है, बट ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपके मतलब आपसे सिर्फ मतलब निकालना चाहते हैं। तो देखो किसी ये, तरीके की नहीं होती थी बातें उसमें तो देखो ना कितना अच्छा ये मॉरल दे रहे हैं वो, एंड देन यू आर जस्ट केयरफुल। अच्छा ठीक है, आई विल बी अवेयर कि मुझे क्या करना है क्या नहीं अंधविश्वास करना में तो है। हुआ ना ये। हाँ तो उतना बिलीव आई डोंट थिंक हम करते कि हम अंधविश्वास की तरह बिलीव करें, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई बिलीव कि होता है, क्योंकि एंड आई थिंक दिस इज द स्टार्टिंग, बट व्हेन यू, जब आप इस चीज में ज्यादा ध्यान देने लगते हो ना, देन यू रियलाइज इस बहुत डीपर भी है इसमें स्टडीज। वही मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि वो जो न्यूज़पेपर में आता है ना, इट्स वेरी जेनरिक। इट्स लाइक वो सारे एरीज के लिए कुछ बोल दिया, सारे टॉरस के लिए, वो बहुत जेनरिक होता है, राइट। बट अगर डीपर लेवल पे देखो, अगर स्टडी करनी है तो देर इज लाइक टू मेनी थिंग्स जो कोई अच्छा एजुकेटेड पर्सन उस फील्ड में, लेट्स से प्रोफेसर, उस इंसान को वो देख कर बताएगा कि ये इस ग्रह यहाँ है, ये ग्रह वहाँ है, तुम्हारी राशि का ये है वो है। जो भी हम टीवी वगैरह पे देखते हैं तो इट्स मोर लाइक जेनरिक वे में, सो दैट कि मतलब ओवरऑल आपका हफ्ता या साल कैसे रहेगा, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, ओवरऑल स्मूथ रहेगा आपका, लाइक धन का लाभ होगा, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सो दैट बंदा एक तो ऑप्टिमिस्टिक रहे एंड बहुत ही डर ना जाए। अगर कुछ होगा भी तो दे से इट इन अ वेरी लाइट नोट, ताकि अ पर्सन कैन बी रियली लाइक प्रिपेयर्ड इन अ वे कि कुछ अगर बाद में आएगा भी तो मैनेज हो जाएगा। राइट राइट, आई एग्री विद दैट। बट मेरा ये मानना है कि इट्स मोर अबाउट योर मेंटल बिलीव एंड स्टेट, कि आपने लेट्स सपोज अगर किसी ने बोल दिया कि आज आपका दिन बड़ा गंदा है, ठीक है, तो आप उसको एक्चुअली मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। आप वहीं सोच सोच के आज मेरा दिन गंदा है, आज मेरा दिन गंदा है, आज मेरा दिन गंदा है। अब मान लो आप चल रहे थे और आपका पैर कीचड़ में आ गया, ओ बोला था ना आज मेरा दिन गंदा है, गंदा हो गया। अब वो उसको गंदा है या नहीं है, यू नेवर नो, है ना। एक ना वो जैसे एक कहानी है कि वो एक बंदा जा रहा होता है, तो चल रहा होता है, तो उसके ऊपर ना पक्षी जो है बीट कर देता है उसके कंधे पे, मतलब चिढ़ जाता है, बिल्कुल ऐसे गुस्से में आ जाता है, कह रहा है क्या मतलब दिन है मेरा, बकवास सा दिन है, अच्छा भला मैं जा रहा था इंटरव्यू पे और ये पक्षी ने शिट कर दी। तो एक बंदा उसको देख रहा होता है, तो कह रहा है देखो दो पर्सपेक्टिव हैं, एक तो तुम इसको सोच के बड़ा बुरा मान सकते हो कि शिट कर दी और तुम हम परेशान हो, कह रहा है लेकिन दूसरा ये भी सोच सकते हो कि शुक्र मनाओ कि आसमान में भैंसें नहीं उड़ती, वरना पूरा भीग जाना था। तो एक ना और स्टोरी है ओशो की, आई थिंक मुझे याद है जब मैं एमबीए कर रही थी, हमारी टीचर ने हमारे को ऐसे सुनाई थी, विच इज़ वेरी सिमिलर टू दिस। जैसे क्या था, एक ना वो स्टोरी ये थी कि हॉस्टल में प्रोफेसर होता है, वो वाले कैंपसेस नहीं होते जहाँ पे प्रोफेसर्स उनकी फैमिली वहीं रहते हैं, रेजिडेंस वहीं पे ही होता है उनका। सो ऐसे एक प्रोफेसर था, वो सुबह उठा तो जो वाइफ है उसने बोला कि क्या हुआ, आप बीमार लग रहे हो, तो उसने बोला नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ। फिर उसके बाद वो नहाया धोया, टेबल पे आके बैठा, तो उसके बाद उसके बच्चे थे, उन्होंने बोला क्या हुआ पापा आज आप थोड़े बीमार लग रहे हो, तो उसको थोड़ा सा लगा कि मतलब कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग, बट उसने बोला नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो उठा गया, उसने बाहर ड्राइवर ने गाड़ी खोली, तो किसी ने उसको कुछ सामान दिया, तो उसने बोला क्या हुआ साहब आप थोड़े बीमार लग रहे हो, तो उसको और डाउट हो गया कि हाँ मैं बीमार हूँ।
फिर वो क्लास में गया, वो पढ़ाना शुरू हो रहा था, उसने बोला नहीं मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। तो क्या होता है, जो तुम्हारे को कोई बताता रहे, यू काइंड ऑफ स्टार्ट बिलीविंग इन इट। Right. एंड मे बी ज़ोडिएक इज वेरी सिमिलर टू दैट, कि हमारे को सुबह हमने अगर पढ़ लिया हमारा दिन अच्छा जाने वाला है, तो हम वो करेंगे, या जैसा आपने कहा बुरा जाने वाला है, तो वी बिलीव इन दैट। इन चीजों पे मुझे लगता है बिलीव भी तभी होता है जब बंदा थोड़ा सा डाउन होता है। And I think you resort to such things during bad times. Good times में you don't care about anything because everything is going fine. जब कुछ सही नहीं जा रहा होता तो तुम इन चीजों पे रिजॉर्ट करते हो कि कहीं से मुझे कोई उम्मीद मिल जाए कि सब कुछ एग्जैक्टली कि हाँ better चलो होएगा। ठीक है, आज मे बी थोड़ा सा कुछ है, डाउन है, डिफिकल्ट है, मे बी इन फ्यूचर चलो 4 दिन 10 दिन महीना 1.5 महीना साल बाद मे बी थिंग्स विल don't know about others, so I won't comment, but at least हमारे religion में we have always seen कि ये चीजें हमेशा related है। So that's why मेरा एक belief है कि अगर कुछ है इतने यस टाइम से तो होगा उसमें। दैट्स व्हाई आई आल्सो बिलीव। होते यहाँ बट तक जैसे पहुंची हमारे है। यहाँ पे स्टडीज होती है हर चीज की, कई जो फैक्ट्स आज हमें पता है वो जस्ट स्टडी बेसिस पे पता है। Right. जो लोग माइंड की स्टडी कर रहे हैं वो कुछ जैसे किसी का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, वो ऐसे तो स्टडी नहीं कर रहे कि उसको देख कर आके स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को लेते हैं एंड दे स्टडी ऑन देम और फिर कुछ फैक्ट निकालते हैं। राइट। तो आज आपकी स्टडीज यहाँ पे रंग लाएंगी? लाइक हमारे साथ एक्सपेरिमेंट होने वाला है या फिर आप ही के ऊपर करें एक्सपेरिमेंट? मुझे नहीं लगता उसको बहुत अच्छे से आता है, बट जितना भी आता है लाइक does it I think for अपने fun अपने के लिए, अपने उसके interest Passion के लिए। के लिए। So guys हम यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ अ हॉबी, इट्स नॉट लाइक मैं कोई वो हूँ। हाँ सीरियसली मत लेना, अगेन हम हमेशा बोलते तो हैं it is our मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हाँ ठीक है, जान माल की हानि की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। एग्जैक्टली। तो गाइज ये हमारे व्यू पॉइंट से हमारा उसी से निपटना जिसको निपटना है। नहीं आई एम विद हर। चलो हम उठाएंगे ठीक है। इसमें से कार्ड्स और आपने बताना है कि क्योंकि टैरो पड़ेगी अब ये सही में। हाँ या तो सही हम में? एक क्वेश्चन यहाँ सही में अच्छा चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन आई थिंक कर लेते हैं जिसका आंसर उसमें से निकालेंगे। वी वांटेड टू इंडिविजुअली सबको अपना भविष्य जानना है स्वाति से। चलो हम तो ये पूछते हैं कि ये पॉडकास्ट का क्या होगा। ये पॉडकास्ट चलो ठीक है, हमारा क्वेश्चन है हमारा पॉडकास्ट कितना क्या होगा? का क्या होगा। मिलियन सब्सक्राइबर कब आने वाले हैं वैसे बताओ। कलेक्टिवली यही पूछ लेते हैं कि पॉडकास्ट का क्या होगा। ओके हमारे पॉडकास्ट का क्या होगा। दिस इज ओनली फॉर फन पर्पस। यस दिस इज ओनली फॉर फन पर्पस। और इसको करने के लिए बहुत जो लोग करते हैं, आई मतलब दे गेट इनटू टच विद देयर एनर्जीज एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट इन अप टू दैट लेवल। ओके मैं बट कोई अगर करता है सीरियसली तो जरूर बताना, स्वाति में आएंगे आपके पास। सही में आएंगे। स्कैम मत करना, हमने बताया था जैसे स्कैम के बारे में। स्कैम मत करना हमें। टू बी ऑनेस्ट आई हैव टोल्ड फ्यू पीपल फ्यू थिंग्स जो कि हुई है। वाओ। स्वाति एक सच बात बताऊं, जब लास्ट टाइम आपने किया था ना उस दिन आई वाज नॉट बिलीविंग इट। नेक्स्ट डे समथिंग हैपेंड दैट आई बिलीव्ड व्हाट यू सेड। हाँ ये मेरे को बताया है किसी, मेरे को 2-4 लोगों ने बोला भी है व्हाट यू टोल्ड इट वाज राइट। मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ ही आपको ना अभी ऑफ कैमरा मेरे साथ ही नहीं बताती बस। नहीं आई स्वेयर मैं ऑफ कैमरा बताऊंगी कि आपने मुझे क्या बताया था। और उस दिन आई वाज लाइक क्या, बट नेक्स्ट डे आई गॉट एन आंसर कि यू वर राइट। आई विल टेल यू। वाओ थैंक यू। हमें एवं डिस्क्लेमर दे रहे हैं। इतना अच्छा टैरो लीड करती है। ओनली प्रेरित इज नॉट बिलीव। वो घर वो फैमिली मेंबर्स पे एप्लीकेबल नहीं है, वो बाहरों के लिए। वो ना घर की मुर्गी दाल बराबर सॉर्ट ऑफ है ना सिचुएशन। तो शहरी तू भी सीख ले और फिर हाँ तू करियो प्रेरित का। ठीक है, मैं मेरी बात बिलीव करना। सही में मुझे बड़ा मजा आता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी like genuinely she was a tarot card reader. She used to do it professionally. तो हम दोनों क्या करते थे, हम ना उनके कार्ड्स लेकर रात को बैठ जाते थे। चल अब तू बता, मैं बताऊंगी तेरा क्या है। और फिर तू कोई क्वेश्चन करता, हम एक दूसरे के साथ ये गेम की तरह खेलते थे। So, हमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है ना अभी कि हमारा चैनल देखो अगर ये गिरता है तो ऐसे होता है कि साइन है। यही कार्ड है, यही है आंसर। इन तीनों कार्ड में से ही है, मतलब चारों कार्ड में से। ये सब मैंने समझा और सीखा हुआ है। वाओ अच्छे हैं, अच्छे कार्ड्स हैं। ओके मैं कार्ड्स दिखाऊं? देयर आर लाइक टू मेनी कार्ड्स। तो इसमें से सिलेक्ट करें क्या हम? अच्छा सो ये कार्ड्स जो निकले हैं वो आना चाहते थे। इट्स नॉट अबाउट कि हमने कुछ पिक किया, दिस इज समथिंग दैट हैज टू हैपन। सो मैं पूरा नहीं बोलती बट या देयर इज़ अ पोटेंशियल, देयर इज़ लाइक थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा। इट ऑल विल लीड you know to one person who has to work little bit hard night
that ये represent उनको you, क्यों दिखा रहे this person. Because he works in the night. नहीं because guys he works Yeah. actually really hard for our podcast. He is our director, producer, Yeah. editor. सब नहीं, but actually प्रेरित but बहुत help करते हैं. ultimately the outcome is like, देखो हार्ड वर्क तो है और कलेक्टिवली है, बिकॉज ऑल कार्ड्स आर लाइक समथिंग जो सबके Collective है. कलेक्टिव एफर्ट्स हैं. हाँ, बट एक पर्सन ज़रूर है जो थोड़ा सा हैव टू पुश एक्स्ट्रा, तो वो मैं यहाँ अभी नहीं बताऊंगी. बट दिस सन कार्ड्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंट यू कैन हैव एवरीथिंग. Wow. Yeah, Cheers, this is a guys. very 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 good card, positive कोई card. cheers नहीं कर रहा है मुझे. cheers. But हाँ, there is work, there is gonna be little time, but slowly, steadily, we can make it reach to good level. तो बोल रहे हैं ना सन है ऊपर हमारे. Yeah, yeah. There'll be sunshine at the end of the Yeah. tunnel. This card Okay. is my favorite card इसके अंदर, because the sun is like चलो मतलब happiness. अपने आप ही आंसर आ गया ना हमारे बताने की जरूरत नहीं पड़ी. गाइस सो देखो अगेन ये मोटिवेशन है हमारे लिए. तो इसलिए हम बोल रहे हैं जोडियक वगैरह क्या होता है, सिर्फ होप और मोटिवेशन का तरीका है. एंड आई थिंक वो अभी यहाँ पे प्रूव हो गया कि अभी proof मोटिवेशन पॉडकास्ट सुन लो संदीप महेश्वरी के. नहीं, मैं वो सुनती थी बहुत साल पहले, अब नहीं सुन पाऊंगी. हाँ, बट हाँ, दिस इज समथिंग. देखो कुछ भी होता है, चलो जो मैंने अब तक सीखा है, देखा है, ऑब्जर्व किया है, ये टैरो कार्ड्स कह लो या फिर एस्ट्रोलॉजी कह लो कि ये प्लैनेट तुम्हारे इस घर में है, इस राशि से ये हो रहा है या वो हो रहा है, दे विल गिव यू एन एस्टिमेट ऑफ टाइमिंग कि इस टाइम पे ऐसा कुछ हो रहा है. बट ये वो तुम्हारे लिए काम ऐसे नहीं करेगा कि तुम घर पे ऐसे बैठे हो Right. मेहनत तो और करनी बस पड़ेगी. भगवान तुम्हें वो ग्रह ने बदल दिया और तुम कर लोगे. इट विल टेल यू कि दिस इज पॉसिबल, Right. बट यू नीड टू गेट आउट एंड वर्क फॉर इट. Correct. दैट इज वेरी ट्रू. Yeah. एंड द प्लैनेट इट विल मेक इट ईजियर एट दैट टाइम. जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आई थिंक मे बी द फुल थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर. तभी तो कहते हैं कोई किसी का टाइम कभी आता है, किसी का टाइम बाद में आता है, किसी की शादी जल्दी हो रही है, किसी की शादी बाद में हो रही है, क्योंकि योग तब बन रहे हैं ना. कोई आज सक्सेसफुल हो गया, कोई कल सक्सेसफुल हो गया, आज किसी का घर बन रहा है, परसों किसी का घर बन रहा है, कई सालों बाद किसी का घर बन रहा है. इट्स ऑल द टाइमिंग क्या होती है, Right. वही. And राइट? yeah. आज किसी को आईफोन मिला है, कल किसी को मिलेगा. हाँ, एग्जैक्टली. हर किसी का ना अपना, देखो सिंपल सी बात है, हर किसी की जर्नी है. Right. दिस लाइफ इज अ जर्नी. हम लोग इसको रेस बना देते हैं, कंपटीशन बना देते हैं दुनिया में, बट इट इज अ जर्नी. सबका अपना पाथ है, सबका अपना टाइम है. आप जिससे मिलते हो लाइफ में वो सब कुछ एक रिटन है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. I agree. या इट इज ऑल रिटन. कोई आपको कुछ सिखा के जाता है, दैट इज ऑल रिटन. कोई आपके यहाँ पे आपसे प्यार जिससे मिलता है आपको, जिन लोगों से, वो भी ऑल रिटन है. और ये सब जो प्लैनेट्स है ना, उन सब लोगों को एक राइट टाइम पे तुम्हारी लाइफ में ले आते हैं. Right. बस मुझे ये लगता है. तो मेरा एक सवाल है उन सब से, मतलब जो ये पढ़ते भी हैं या जो ये हैं, अगर सच में ऐसा ही है कि जो होना है वो होना है, तो फिर ठीक है, जो होना है सो वो हो ही जाएगा. तो उसके बारे में पहले जान के क्यों अपने एफर्ट लगाते हैं? कुछ सरप्राइज भी तो लाइफ में होना चाहिए. मेरा भी कि सेम ही क्वेश्चन है कि लाइक मोस्ट ऑफ पीपल जो डिबेट करते हैं कि तुम्हारी लाइफ डेस्टिनी के बेसिस पे है या हार्डवर्क के बेसिस पे है, तो उसका क्या बेसिकली आप लोगों का क्या परसेप्शन है या व्हाट आर योर टेक्स? या डेस्टिनी है, बट अगेन जैसे स्वाति ने बोला, अगर प्लैनेट्स भी अलाइन हो रहे हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड हाँ, फॉर दैट टू हैपन. मैं ये क्यों बोला मैंने, हर किसी की एक जर्नी होती है. शाहरुख खान हर कोई नहीं है. ऐसे तो शाहरुख खान की तरह मेहनत मैं भी करती हूँ. चलो, वही तो. डू यू थिंक कि मैं शाहरुख खान के लेवल पे That's पहुंच what, जाऊंगी? कि मैंने लोग देखे हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल मेहनत करते हैं, हाँ, उनको वो लेवल का सक्सेस नहीं मिलता. एंड देयर इज सम पर्सन हु माइट नॉट बी वर्किंग दैट हार्ड. आई थिंक हमने पहले अपने पिछले भी किसी एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया है ना कि किस्मत ऐसा क्यों होता है, इज स्टिल समथिंग दैट आई कीप आस्किंग माई सेल्फ ऑल्सो. आई फील मेरे को जो मैंने, अगर मैं एस्ट्रो की उससे करूं, कुछ लोग कुछ किस्मत के साथ पैदा होते हैं, कुछ एक ऐसे टाइम पे पैदा होते हैं जब जो उनके स्टार्स अलाइन होते हैं. अगर मैं एस्ट्रो की बात करूं कि उनके किसी ग्रह में किसी जगह पे कुछ होता है जो उनको उस
जर्नी पे पाथ पे लेकर ही जाता है, इस वे से या उस वे से। अब खुद ही देखो ना, हम लोग अगर देखें, हम लोग अब मिले हैं, हम पहले क्यों नहीं मिले? हाँ, क्यों नहीं मिले? बट व्हेन वी से लाइक क्योंकि हम कनाडा में नहीं थे। नहीं, देयर हैज टू बी एक टाइमिंग है कि जब हम सबकी एनर्जीज अलाइंड हो, हम जब अब स्टार्स अलाइन हो, वो स्टार्स नहीं होते, वो प्लैनेट्स होते हैं जो हाउसेस में होते हैं, इट्स ऑल दैट। जो इतने इंडिविजुअल्स हैं, बिलियंस ऑफ पीपल इन अराउंड द वर्ल्ड, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, एवरीवन इज वर्किंग हार्ड, everyone is doing their bit, but still one person gets this much fame, other person gets this much fame, or someone gets none fame. So why is there so much, like, I would say discrimination? या क्या है basically imbalance, I think at right? the end of the day it's destiny, क्योंकि तुम हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है जिसका भी राइट माइंड है, बट फिर किस्मत है। जैसे मुंबई में सोचो, हर समय कितने लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए, बट शाहरुख खान एक ही बन पाया, राइट? सो आई जस्ट फील हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, बट किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है उस हार्ड वर्क को कहीं पहुंचाने। अगेन इट्स डेस्टिनी, दैट्स व्हाई इट्स नॉट डेलिब्रेट, बिकॉज इट हैज टू हैपन। एक्शन तो हर कोई कुछ कर ही रहा है, कर्म तो बैठना भी कर्म है, खाली बैठना भी इज अ कर्म, ठीक है। जो कहते हैं ना, हमें अंदर से एक आवाज आती है, कोई वो आती है, सबको आती है। बट दिस आई बिलीव इन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, बिकॉज एक आई थिंक जब हम छोटे होते हैं तब हमें होता है नहीं मेरे को ये मिल जाए, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, बट आई थिंक एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, आई हैव बिकम दिस पर्सन कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, फिर जो होना है नहीं होना है वो भगवान के ऊपर, किस्मत के ऊपर है। सो तो मैं अगर एस्ट्रोलॉजी देखती हूँ ना, मैं इस लेवल पे देखती हूँ, मैं डेली इसलिए नहीं देखती हूँ क्योंकि आई अंडरस्टूड हाउ डीप इट इज। जैसे अब लोग कहते हैं हमने तो अपना सनसाइन देखा और मेरे सनसाइन ने ऐसा बताया, आपने सिर्फ 1% देखा है, इट इज़ ओनली 1% जो सनसाइन ने बताया है। दैट्स वाई आई टेल इट, इट्स वेरी जेनरिक। जो बहुत डीप होते हैं ना, लोगों के 3 साइंस होते हैं एंड बहुत सारा प्लैनेट्स होते हैं अंदर, जो जहाँ जाते हैं। So you have to check that. और वो मुझे नहीं आता, बस मुझे ये पता है ये होता है। वो आई थिंक एक्सपर्ट्स हैं जो बता सकते हैं, बाकी तो इंस्टाग्राम पे और बहुत जगह पेजेस बने हुए हैं जो तुम्हें बताते हैं। बट एज अ जेमिनाई, एक पेज अगर कोई भी जेमिनाई हॉरोस्कोप्स करके एक पर्पल सा उनका डीपी है, वो एक्चुअली बहुत मुझे एवरीडे बेसिस पे मेरा बहुत रिलेटेबल बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं। वही मैं कह रही हूँ, सम पीपल आर गुड एट देयर वर्क। जैसे आप इंजीनियरिंग भी करते हो या फिर आप अपने फील्ड में भी होते हैं, आपके फील्ड में एक बंदा होता है जो सुपर एक्सपर्ट होता है, बाकी सब उसको हेल्प कर रहे होते हैं, राइट? एक होता है जो गाड़ी आगे खींच रहा होता है, बाकी सब उसको हेल्प कर रहे होते हैं, राइट? सेम मुझे भी यहाँ लगता है कि एक बंदा थोड़ा एक्सपर्ट होता है। सो इवेंचुअली हम यही सोच रहे हैं कि लाइक लक, डेस्टिनी एंड हार्ड वर्क, ये सारा कुछ कंबाइंड है। इट्स नॉट कि एक की वजह से दूसरा। कंक्लूजन ये है, अपने एफर्ट करते रहो, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, लाइट बंद हो गई देखो। नहीं, एफर्ट्स बहुत जरूरी है। नहीं, एफर्ट्स बहुत जरूरी हैं, और आप जब तक उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होगे आपको वो चीज़ मिलेगी भी नहीं। वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क करो, वो 1% जब अपॉर्चुनिटी आएगी, व्हेन हार्ड वर्क मीट्स द अपॉर्चुनिटी, इट बिकम्स सक्सेस। राइट टाइम पे, दैट इज द राइट टाइम। एंड आई फील लाइक वो जो आप पीछे हार्ड वर्क कर रहे हो, और वो जो वन टाइम अपॉर्चुनिटी आती है ना, वो प्लैनेट्स जो है ना उस टाइम पे राइट होते हैं, वो क्लिक होना, और उस समय हो गया तो चल जाती है गाड़ी। बट हैविंग सेड दैट, उससे पहले अगर नहीं किया ना वो हार्ड वर्क, तो वो भी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, वो मैथ्स का नहीं होता था LHS इज इक्वल टू RHS, उससे पहले सारे स्टेप्स ठीक करने होते हैं, तभी एंड में LHS इज इक्वल टू RHS। ओके मैम, इसने लाइट ने भी बोल दिया कि अपनी नेक्स्ट डेस्टिनी की तरफ बढ़िए, और एंड ये पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म कीजिए। खत्म नहीं हो रहा हमारा नेक्स्ट सेक्शन हमने जो सोचा है कि कमेंट्स, माय फेवरेट कमेंट। या बताओ, आज भी नहीं ढूंढ के है ना, आज नहीं, मेरे को भी नहीं पता। शायरी तू ही बता दे 2-3। गाइस मैं ही हूँ करता धरता, एक वो रोहित ने किया था, मैं तो बता ही रही हूँ। प्रेरित आप और मैं। एक मुझे याद है, वो रोहित ने किया था कमेंट कि आप जो ये सब बातें करते हो इससे क्या निकल कर आएगा। तो कौन किस, अच्छा हाँ, तो
क्या जवाब दूं मैं इसका, क्या निकल के आएगा? इससे यही- एंटरटेनमेंट निकल के आएगी यार, और हाँ, क्या ये चाहिए? this is all about entertainment and this is all about sharing our experiences And- और and talking आपको about मजा आए, relatable, मेन yeah. नहीं कि चलो अब आपको जैसे मजा आए। फ्रेंड्स में बातें होती हैं, आप किसी डिस्कशन पे लगते हो, अगर आपको लगता है कि हम एज ए फ्रेंड, जैसे शेरी ने शुरू से बोला था, अगर यू फील लाइक कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, आप डिस्कस कर, आपको इंटरेस्ट कर रही है, तो वो होगा ना कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड ऑब्वियसली जो हमारे भी एक्सपीरियंसेस हैं, इट्स मोर लाइक 10 out of 9 पीपल हमें भी कमेंट्स पे यही बोल रहे हैं ना कि बहुत ही रिलेटेबल है, सो वी वांट कि लाइक आप भी शेयर करो अपने, हम एक आपसे और शेयर भी आया था ना करें कुछ या पकाओ करके कुछ, हाँ, किसी ने कहा था कि बहुत पका हुआ है, मेरे को ये रिकमेंड किया यूट्यूब ने और मैंने देखा पका हुआ है। तो इस बारे में मैं बोलना चाहूंगी कुछ, अगर पकाऊ लगा, लाइक दैट्स आल्सो फीडबैक एंड एवरी Yes, काइंड that's ऑफ a good फीडबैक इज गुड एंड वील ट्राई टू इम्प्रूव बिकॉज वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस चैनल एंड यू नो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम बहुत पॉडकास्ट में आपको दिखाते हैं, हम रात के 2-2 बजे शूट कर रहे होते हैं। सो एंड हम सबकी 9 to 5 ऑलरेडी जॉब्स हैं, और वो 5 तक तो नहीं होती, वी ऑल नो कि जॉब में तो पूरा एनर्जी वहीं चली जाती है, बट उसके बाद भी हम ये कर रहे हैं बिकॉज वी ऑल आर पैशनेट अबाउट समथिंग और द अदर विच इज अलाइनिंग इनटू दिस एंड हम करना चाहते हैं। सो इफ पकाऊ लगा, वो भी फीडबैक है, वेल टेकन। हाँ दूसरा ये भी बताओ ना कि अगर लगा, जहाँ लगा, कहाँ लगा, उसको कैसे इम्प्रूव करें, किसी को लगता है कि और हम कैसे इम्प्रूव करें, तो वो सब आप अपनी फीडबैक बताओ। वैसे हम हर पॉडकास्ट में बता ही रहे हैं ये, इस वाले सेक्शन को हम शॉर्ट रखेंगे ताकि वो रिपीटिव ना लगे हर बारी। या बट द गुड थिंग इज एक ही किसी ने कहा पका Yeah, हुआ मैं है, वही बाकी बोलने सबने वाला था। बहुत तारीफ की है। अगर so हमें I'm लाइक happy. 50-100 कमेंट आए हैं, उसमें से एक बंदे ने सिर्फ बोला है, एंड सो आई एम फाइन विद इट एज Yeah, लॉन्ग एज 99% लोग बोल रहे हैं रिलेटेबल है कंटेंट, वी कुड टोटली रिलेट विद हाउ यू फील, हाउ योर सिबलिंग्स वुड हैव बीन। आई नो, एक ने तो ये बोला था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं भी बीच में आके अपना व्यू पॉइंट भी दूं। विनीता जगवानिया, उन्होंने बोला था कि लव्स एवरीवन्स टेक ऑन एवरी टॉपिक। By the way, very relatable topic. I had so many other related topics that I could have discussed that I felt in past 8 years in Canada. Also, I could relate everything you said, Sherry, because she's a Gemini. And for Swati, she said, I have some friends which actually got me in depression, and after meditation courses, I got out of it a few years ago. कोई नहीं विनीता जी, हमारा पॉडकास्ट आप देखिए, आपको बड़ा आप क्या Motivation सारी मिलेगी। इतनी मोटिवेशन मिलेगी ना कि आप बस हंस हंस के yes. वो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। And honestly, हम चारों पर्सनली बहुत मोटिवेटेड लोग हैं, एंड आई थिंक वी ऑल बिलीव इन हार्ड वर्क टुगेदर। एस्ट्रोलॉजी में हम दोनों करते हैं नहीं करते हैं, बट हार्ड वर्क में हम जितने सब बिलीव मोटिवेटेड करते है, हमें हैं। उतना ही मोटापा कम भी करना है। Yes. हाँ, ये भी चलो ठीक है, यहीं पे हम रैप करते हैं इस पॉडकास्ट को। बहुत मजा आया आपसे बातें करके, एंड आई थिंक और हम हमें काफी बहुत अच्छा deep लगा। गए, जो हम कोशिश करते हाँ हैं। हमें बहुत अच्छा लगा टैरो के बारे में जान के, हमारी गुरु से, देखो देवियों से, दोनों अगर देवियों आप से। चाहते हो हम हर एपिसोड में एक टैरो कार्ड रीडिंग करें, Oh, तो yes. comment में बताओ। नहीं भाई नहीं, या नहीं सही नहीं, सो गाइस ये वाला इमोजी बनाना, ये वाला नहीं अगर अलग तुम्हें होना चाहिए। चाहिए भाई, हर बारी अलग कुछ टॉपिक होना चाहिए, है ना? नहीं, टॉपिक तो अलग होगा, बट तो कभी टैरो कभी कार्ड नहीं टैरो पढ़ भी रहे। हाँ कभी कभी 10 एपिसोड में एक बारी। चलो ठीक है I गाइस, don't आपको do अगर tarot अपना जाना readings. होगा, आप क्वेश्चन बनाना, बताना आपका क्या है। हम सब टाइप की बुकिंग्स लेते हैं। सब टाइप के नहीं 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 नहीं, I don't do tarot readings. टैरो रीडिंग नहीं नहीं, यहाँ पे It's not. चलो जी, That's true. कमेंट, शेयर, लाइक, लव, Subscribe. एवरीथिंग एंड until then see you in the next podcast. Bye from For Real. For real, Desi. Desi. Ta-da. Subscribe now. Bye-bye.